बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के पाठ में दर्ज हुए हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे आयोजकों को, मनसुख भाई को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में आप सब लोगों को इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात। दोस्तों, इस देश के नेता आपके लिए क्या कर सकते हैं, गरीब जनता के लिए क्या कर सकते हैं? जो मंचों पर खड़े होकर बहुत बड़े बड़े भाषणबाजी होती है, इतने बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं देश के बारे में, जनता के बारे में, विकास के बारे में, गरीबों के बारे में, वो नेता असल में आपके लिए क्या करेंगे? जब सच में आपको उनकी जरूरत होगी तो वो क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप मर रहे होंगे उनकी आंखों के सामने, वो आपको पानी तक नहीं पूछेंगे आके। ये स्थिति इस देश के नेताओं की, ये स्थिति है इस देश के बड़े बड़े मंचों पर भाषण देने वाले नेताओं की। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और फिर समझाऊंगी कि आखिर इस देश में पॉलिटिक्स का असली मतलब अब क्या है। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के पाठ में दर्ज हुए हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे आयोजकों को, मनसुख भाई को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में आप सब लोगों को इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात। देखिए, गुजरात में जेपी नड्डा एक समारोह में, एक प्रोग्राम में भाषण दे रहे हैं। मंच पर तमाम बीजेपी के नेता बैठे हैं। यहाँ देखिए, जेपी नड्डा का आप देखेंगे तो यहाँ पर भाषण चल रहा है। ये आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, जेपी नड्डा का भाषण चल रहा है, उधर जेपी नड्डा बोल रहे हैं और यहाँ पर मंच पर अगर आप देखें तो तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो बैठे हुए हैं। देखिए, ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इनकी नज़र अगर आप गौर करें तो इनकी नज़रें यहाँ पर हैं। ये यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ देख रहे हैं और इधर उधर जितने हैं सब इधर उधर देख रहे हैं। कोई जेपी नड्डा को देख रहा है, कोई सामने कैमरे पर देख रहा है और यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों बेहोश हो गया। इन्हीं नेताओं की सिक्योरिटी देते देते, इन्हीं नेताओं की सुरक्षा करते करते थक कर ये सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो गया ड्यूटी के समय। लेकिन इन नेताओं में से किसी ने भी उठकर उसके बारे में नहीं पूछा, उसे उठाने के लिए कोई आगे नहीं आया। ये जो बाकी के सिक्योरिटी गार्ड है, कर्मचारी हैं, सिर्फ वही आते हैं, उसे उठाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और पकड़कर वहां से बाहर ले जाते हैं। लेकिन जेपी नड्डा भाषण दे रहे थे। इस पूरे दौरान सब कुछ मंच के ठीक सामने ये सब कुछ हो रहा था। जेपी नड्डा भाषण दे रहे थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपना भाषण रोककर उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा। अगर जेपी नड्डा चाहते तो 2 मिनट के लिए ये कह सकते थे कि भाई हमारे सामने मंच पर एक शख्स बेहोश हो गया है, क्या हुआ, कैसे हुआ, लो उठाओ इसे, ले जाओ इसे, कुछ तो पूछ सकते थे, थोड़ी संवेदना तो दिखा सकते थे। अरे कुछ ना करते, भाषण ही रोक देते। लेकिन जेपी नड्डा के लिए भाषण जरूरी था। वो सिक्योरिटी गार्ड की स्थिति में था, वहाँ क्या हो रहा था, इतनी संवेदना नहीं थी कि एक बार उसके बारे में पूछ सकते, एक बार 1 मिनट के लिए भी भाषण रोक देते ना। भाषण चलना चाहिए, सामने वाला मर कर, गिर कर, बेहोश कुछ भी हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। ये है हमारे देश के नेता दोस्तों। ये वो देश के नेता हैं जिनके लिए आप अपनों से लड़े खपे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। कोई भक्त बना जा रहा है, कोई चमचा बना जा रहा है, लेकिन नेता आपके बारे में क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, आपके आंखों के सामने। जनता जब जंतर मंतर पर पहुंचकर पोल्यूशन के खिलाफ अगर आवाज उठाती है तो उन पर लाठीचार्ज होती है। किसान अगर आंदोलन करें तो उनको आप खालिस्तानी कह दो, स्टूडेंट्स करें तो उनको डिटेन करके ले जाओ। जब जनता अपनी आवाज उठाए तो उनके ऊपर उल्टा लाठियां बरसा दो। लेकिन जब नेता के सामने जनता बेहोश पड़ी है तब भी नेता उसे पूछने नहीं आ रहा, तो सोचिए वो आपके लिए भाषण देकर क्या ही कर लेंगे। जब आपके सामने आपके लिए कुछ नहीं कर रहे तो भाषणों के जरिए क्या कर लेंगे। इस पूरी वीडियो पर अब चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं
उस पर आपको गौर करना चाहिए। तमाम लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। गगन प्रताप ने लिखा है कि जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के सामने एक सुरक्षा गार्ड बेहोश हो गया, लेकिन उनमें से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ये अनुशासन या शिष्टाचार नहीं बल्कि शुद्ध अहंकार है। जब सत्ता बुनियादी मानवता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है तो आप अपने नेतृत्व की असलियत उजागर कर देते हैं। जिस देश के नेता बेहोश पड़े एक व्यक्ति की मदद के लिए भाषण नहीं रोक सकते, वहां नैतिक संकट इतना गहरा है कि कोई भी राजनीतिक बहस उसे छिपा नहीं सकती है। कांग्रेस ने इस पर ट्वीट किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात में एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तभी एक सुरक्षाकर्मी बेहोश हो गया, लेकिन न तो जेपी नड्डा ने भाषण रोका, न ही मंच पर बैठे बीजेपी के नेता मदद को आ गए। ये बताता है कि बीजेपी के नेताओं में संवेदना का जरा भी भाव नहीं है। यही वजह है कि जनता चाहे प्रदूषण से परेशान हो, युवा बेरोजगारी से परेशान हो, महंगाई और आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हों, किसान आत्महत्या को मजबूर हों, बीजेपी के नेताओं और इनकी सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के नेता, मंत्री और सरकारें अपनी धुन में मस्त हैं। मोदी मन की बात में व्यस्त हैं और इस वीडियो में जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी हैं, ठीक उसी तरीके से जनता को अपने हाल पर छोड़ रखा है। इसी के अलावा कई और लोगों ने भी वीडियो शेयर किया है। अशरफ हुसैन ने लिखा है कि बीजेपी नेताओं में संवेदना नाम की कोई चीज है या नहीं। वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के दौरान एक सुरक्षाकर्मी अचानक खड़े खड़े जमीन पर आ गिरा। सामने कुर्सी पर बैठे बड़े बड़े नेता, लेकिन किसी ने आगे आकर उनकी मदद नहीं की। कोई खड़ा तक नहीं हुआ, ना किसी की तरफ से मदद की कोई हरकत दिखी। कुछ लोगों ने गार्ड को उठाया और लेकर चले गए, लेकिन मजाल है नेताजी कुर्सी छोड़कर आ गए हैं। सच कहते हैं कि बीजेपी में कुर्सी छोड़ने का रिवाज नहीं है शायद। इसी के अलावा सुप्रिया श्रीनेट ने भी ट्वीट किया है, लिखा है इंसानियत बेचकर खा गई है बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में सुरक्षाकर्मी बेहोश हो गया। न तो जेपी नड्डा ने भाषण रोका, न ही मंच पर बैठे एक भी बीजेपी नेता ने उठकर उनकी मदद की। ऐसे लोग देश चला रहे हैं जिनको दूसरों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, इस तरीके से तमाम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये है हमारे देश की सरकार, क्या ये है हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी का चरित्र चेहरा कि भाषण तो आप ऐसे देंगे कि बस जनता आपकी मुरीद हो जाए, लेकिन जब मदद की बात आती है, जनता के दर्द दुख को समझने की बात आती है, तो आप हाथ बढ़ाकर उनकी मदद तक नहीं कर सकते, उनके साथ खड़े तक नहीं हो सकते। बेहोश पड़े शख्स को आप पानी तक नहीं पूछ सकते, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम भाषण रोक सकते थे, आपसे वो भी नहीं हुआ। क्या जरा सी भी संवेदना नहीं बची भारतीय जनता पार्टी के अंदर? जनता के लिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, लेकिन हकीकत ये। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।